डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज हम लोग जो है एसएससी जेई के लिए, डीएफसी सीआईएल के लिए, आरएसईबी जेईएन एईएन के लिए और यूपीपीसीएल जेई के लिए हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इससे जो है क्या होगा कि आपको पावर सिस्टम हो या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहाँ का बेसिक सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल जिनको भी पढ़ना होगा इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में जो है सबसे अच्छा आपको जो है क्या होगा कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत जो है न्यूमेरिकल डिस्कशन करूँगा। आज जो हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होता, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ते जाएगा हम लोग जितना टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है उसमें ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो देखो यहाँ पे सब स्लाइड बना हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग चार्ज एंड करंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। और देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वही चीज़ को हम लोग को इसमें मेन फोकस करके पढ़ते चलना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हमारा जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है हमारा कितना इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 6.24 इंटू 10 पावर 18। ये इसको जो है ना, इस डेटा को आपको हमेशा याद रखना है कि 1 कूलम जो होता है आपका 6.24 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है तो वो भी हमारा जो है ध्यान में रखना होता है -1.602 इंटू 10 पावर 19 कूलम, ठीक है। इसको दोनों वैल्यू को याद रखना है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होगा या फिर 1 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों आपको याद रखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो है हमारा जो चार्ज जो होता है क्या होता है, चार्ज नहीं क्रिएट होता है, नहीं हमारा क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज का हमेशा क्या होता है कंजर्वेशन होता है, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट हो गया। अब बात आती है सर इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है सर कि इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा मेजर होता है एम्पियर्स में। इसको हमेशा आपको ध्यान देना है। देखते हो कि करंट लिखा हुआ है और वहाँ पे एक सिंबल दिया रहता है 5A, यानी कि ए जो है हमारा ये एम्पियर्स को बताता है, यानी कि इसका यूनिट है, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है। क्लियर है यहाँ पे। अब जो देखो यहाँ आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ dq/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो मीनिंग वही होता है कि चार्ज हमारा किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमारा क्या बोलते हैं करंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक डिफिनीशन बोल सकते हैं कि हमारा जो आई का यूनिट होगा, आई हमारा क्या है सर dq/dt है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आई अगर हमारा एम्पियर हो गया, q हमारा अगर चार्ज हो गया, t हमारा जो हो गया सेकेंड में हो गया, सॉरी q को हम लोग कूलम्ब लिख सकते हैं ना हमारा, ठीक है। यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड भी हमारा एम्पियर होगा। कहीं कहीं पे ये भी आपको सवाल जेई लेवल के पेपर में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो हमेशा क्या रखोगे कूलम्ब पर सेकेंड हमारा क्या हो सकता है, हमारा एम्पियर हो सकता है, यानी कि करंट का वैल्यू हो सकता है। यूनिट में ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद से बात निकल के आती है सर q इक्वल टू आई डी टी कब होगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे। इसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो हमारा इधर भी करना होगा dt से, तो हमारा q क्या निकल के आता है सर, q निकल के आता है t0 से t आई डी टी। इस के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस याद 2 ही फार्मूला रखना है इसमें कि चार्ज निकालना होगा तो करंट का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। अगर करंट निकालना होगा तो चार्ज का क्या करना होगा, आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा। 2 पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा करंट जो है 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में कौन कौन सा, एक हमारा होता है डीसी करंट। इसमें क्या होता है करंट हमारा जो है ना कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। वही चीज़ लिखा हुआ है करंट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। देखो यहाँ पे हमारा ये डीसी का ग्राफ है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा करंट का वैल्यू है ना एक फिक्स अमाउंट के ऊपर हमारा ये फिक्स है, ठीक है। ये हमारा अगर 5 एम्पियर है, ये हमारा करंट का एक्सिस है, इसके ऊपर अगर 5 एम्पियर दिखा दिया तो ये हमेशा 5 एम्पियर ही है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा डीसी करंट हो गया। अब बात आती है सर कि हमारा एसी करंट होता है एक और। तो एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट जो है ना टाइम के साथ क्या करता है वेरी करता है, साइनोसॉइडली हमारा टाइम के साथ वेरी करता है। देखो यहाँ पे हमारा ग्राफ साइन का दिख रहा नहीं है, साइन के ग्राफ दिख रहा है, यानी कि टाइम बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है हमारा घट रहा है, यानी कि हमारा ये क्या हो गया एसी करंट हो गया, ठीक है। एसी और डीसी 2 टाइप का करंट हमारा होता है। अब देखो यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए, दोनों सवाल को आप लोग को सॉल्व करना है। एक में हमारा क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द करंट
एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो करंट कैसे निकालोगे सर? आई का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू अपन डी टी, डी क्यू अपन डी टी करोगे, उसके बाद से टी का वैल्यू क्या पुट कर दोगे? टी का वैल्यू पुट करोगे 0.5 सेकेंड। देखो सवाल इसी टाइप का फ्रेम होगा। तो ये पहला सवाल का आपको आंसर जो है कमेंट करके बताना है। चलो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल में पूछा है कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन टी इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग थ्रू द टर्मिनल इज आई इक्वल टू 3t²। तो देखो दूसरा में क्या बोला है? आई का वैल्यू दिया हुआ है सर, आई हमारा क्या दिया हुआ है? 3t² माइनस टी एम्पियर दिया हुआ है आई का वैल्यू। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? यहाँ से पे आपसे पूछा है कि चार्ज का वैल्यू बताना। तो मैंने पहले भी बोला था कि चार्ज निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको इंटीग्रेशन करना होगा t0 से लेकर के t तक। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम का क्या है? लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आप क्यू इजीली निकाल लोगे। दोनों का आंसर आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग वोल्टेज के ऊपर। हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो देखो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। वैसे हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है किसी चार्ज को मूव कराने में, वो हमारा क्या होता है? पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, इसको हम लोग हमेशा याद रखो कि मेजर किस में करते हैं? वोल्ट्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमारा सर्किट बना हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये टर्मिनल ए है, ये बी है, ये हमारा प्लस है, बी हमारा माइनस है। तो यहाँ पे इसको वी ए बी दिखाया गया है। यानी कि हम लोग वी ए बी को क्या बोल सकते हैं? वी ए बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, ये हमारा वी ए बी है। चलो ठीक है सर। अब वहीं अगर हमारा वी बी ए है, उसको क्या दिखाओगे सर? वी बी ए हमको दिखाओगे ना वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी माइनस वी ए, यानी कि अगर इसको जो है हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर अगर हम लोग माइनस कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा? बी ए माइनस बी बी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी बी ए इक्वल टू जो है माइनस बी ऑफ ए बी होगा। बात तो एक ही है, बात एक ही है। या भी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी ए बी जो होगा माइनस ऑफ बी बी ए होगा। बोलो, यानी कि आपको क्या समझना है कि जो पहला सफिक्स दिया रहेगा यहाँ पे आपको समझना है कि जो पहला रहेगा ये हायर पोटेंशियल पे है और बी हमारा लोअर पोटेंशियल पे। यानी कि एक बात बताओ आप लोग, मैं जस्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो मान लो अगर हमारे पास बी ए बी दिया हुआ है 9 वोल्ट, अगर आपसे वी बी ए पूछ दे तो क्या बताओगे कितना होगा? कुछ नहीं करना सर, वी ए बी को लिख सकते हो सर। वी ए बी को लिखोगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी बी ए को क्या लिखोगे? वी बी पहले आया तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अब मेरे को वी ए माइनस वी बी का वैल्यू दिया हुआ है, वी ए माइनस वी बी का। तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी का वैल्यू 9 दिया हुआ था, माइनस 9 वोल्ट आया। बोलो, अब आप लोग लिख लोगे इजीली, ये बहुत ही आसान होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर प्लस पे ए है और माइनस पे बी है तो आप लोग बोल सकते हो कि ए जो है हायर पोटेंशियल है किससे? बी से। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए माइनस बी, या फिर इसको लिख सकते हो वी ए माइनस बी बी। कैसे भी नोटेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे ये कैसे आ रहा है? वी ए बी इक्वल टू माइनस वी बी ए, ये आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पावर के बारे में। हम लोग जो है ना पावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पावर क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर इज द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। देखो पावर हमारा क्या होता है? किस रेट से हमारा एनर्जी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होगा? डी डब्ल्यू बाई डी टी। और हम लोग यहाँ पे क्या किए? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किए, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू किए इंटू डी क्यू बाई डी टी किए। तो यहाँ से डी क्यू कैंसिल हो गया तो डी डब्ल्यू बाई डी टी ही बचेगा। और आपको पता है कि डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हमारा वोल्टेज होता है, हमारा जो एनर्जी लगता है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, वही तो हमारा पोटेंशियल होता है। और डी क्यू बाई डी टी हमारा करंट होता था, वही हमारा पावर का इक्वेशन आता है पी इक्वल टू वी आई। तो पावर क्या निकल गया था? पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो आप लोग बोलते हो ना कि हमारा सर पावर, हमारा जो बल्ब है एक है 100 वाट का, ये हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा करता है। एक है हमारा 60 वाट का, तो ये हमारा पावर कंजम्पशन कम करता है। इसका मीनिंग क्या है? देखो 100 वाट का मतलब है कि 100 वाट वाला जो बल्ब है, ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पावर हमारा क्या है? डी डब्ल्यू बाई डी टी है, यानी कि पावर हमारा वाट है यूनिट, तो एनर्जी का क्या है? जूल्स है। ठीक है, बाई सेकेंड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वाट में हमारा कितना है? जूल, 1 जूल पर सेकंड एनर्जी हमारा रिलीज हो रहा है। 1 जूल 1 सेकंड में 1 वाट बल्ब के लिए। तो यहाँ पे एक बात बताओ, 100 वाट का जो बल्ब होगा वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? वो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी रिलीज करेगा। और हमारा हीट जो भी एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और ये हमारा 60 वाट पर सेकंड देगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 100 वाट पर सेकंड वाला जो है क्या देगा? एनर्जी ज़्यादा देगा। इसीलिए हमारा 100 वाट वाला जो बल्ब है क्या देता है? उसमें हमारा करंट का जो यूनिट आता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन हमारा ज़्यादा होता है। समझ गए ये चीज़? चलो अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क।
सिंपली क्या करना है, पावर एनर्जी के लिए क्या करना था, पावर का इंटीग्रेशन कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। अब देखो यहाँ पे 2-3 सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस है ये यूनिट ऑफ, इसको आपको बताना है। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, ये सारे को बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे का सॉल्यूशन में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, सारे जेई लेवल के सवाल हैं। और देखो ये चैप्टर एकदम बेसिक था, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का कोई बात नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग जो है ना सारे कॉन्सेप्ट के एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है ना आपके लिए होमवर्क ना 5 सवाल, 3 ऑब्जेक्टिव है, कमेंट करके बताओगे। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा 4th नंबर है, ये हमारा 5th नंबर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसको डिस्कशन करूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताओगे। ये बहुत ही बेसिक है, जस्ट हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं और हम लोग इसी से लेकर के जो है ना एकदम नेटवर्क एक सवाल करेंगे। और जिससे आपको क्या होगा कि कोई भी जेई या एई लेवल के पेपर में किसी भी टाइप का अप्रोच, कोई भी अप्रोच का यूज करके अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दे, न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप आसानी से कर पाओगे। थ्योरेटिकल तो चलो आप लोग रट लिए हो, याद कर लियो, समझ के वो सही है, लेकिन बहुत सी अलग अलग टाइप के मैं सवाल का डिस्कशन करूँगा, चाहे वो ईएससी के प्रीवियस ईयर से लूँ या फिर कोई भी एई पेपर का जो अच्छा सवाल हो उसको कवर करूँ। लेकिन मैं आप लोगों के एक लेवल तक मैं प्रिपरेशन में आप लोगों के साथ हूँ। इस वीडियो को शेयर करो और दोस्तों को जोड़ो बहुत ज़्यादा। हम लोग डेली हमारा एक वीडियो इसके ऊपर आएगा, आपको कमेंट करके बोलना कि वीडियो कैसा लगा। हमारा जो है एक मोटिवेशन रहेगा आप लोग के साथ, और हमेशा जो है आप लोग सपोर्ट करोगे जैसे अभी तक सपोर्ट करते आए हो। तो रेगुलर आप लोग के लिए वीडियो जो है अपलोड होता रहेगा। इसके बाद हम लोग पावर सिस्टम टॉपिक के ऊपर वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।